हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनु राजरानी अग्रवाल उर्फ डॉक्टर अनु मोदी। और आज दोस्तों हम दो बहुत ही कॉमन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बीमारियां हमारी आंखों के ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं और हम किस प्रकार से इन दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। और ये दो चीज़ें हैं, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। दोस्तों सबसे पहले हम लोग डायबिटीज़ को डिस्कस करते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ में एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें बॉडी पर बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। बॉडी की मेटाबॉलिज्म कई तरह से चेंज होती है। तो यहाँ पर आज हम जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो ब्लड शुगर से संबंधित पार्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है और लंबे समय तक ज़्यादा रहता है तो आँख के ऊपर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। दोस्तों ये क्यों होती है? इसकी वजह है कि डायबिटीज जो है वो देखिए हमारा दृष्टिपटल है, इस पर खून की नसें होती हैं, यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। तो ये उनके ऊपर दुष्प्रभाव डालता है। छोटे छोटे आर्टीरियोल्स होते हैं, आर्टरीज की ब्रांचेस होती हैं, ये उनकी या तो परमिएबिलिटी बढ़ा देता है या उनमें ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। यदि परमिएबिलिटी बढ़ाता है तो रेटिना के ऊपर फ्लूइड जमा होने लगता है, जिसकी वजह से रोशनी कम हो जाती है। और यदि ये उनकी ब्लॉकेज कर देता है और ये ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट होती है, ज़्यादा होती है, तो फिर रेटिना में नई ब्लड वेसल्स बनने लगती हैं और वो ब्लड वेसल जब फटती हैं तो ये ब्लीडिंग क्रिएट कर देती हैं और आँख की रोशनी को कम कर देती हैं। तो दोस्तों यदि हमको शुगर हो गई है तो कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 बात कि हम अपने शुगर के लेवल को कंट्रोल रखें और हम इसको 180 के नीचे रखें। नंबर 2 बात कि हम अपने बीपी को भी कंट्रोल रखें और ये बीपी हमारा 140/90 के नीचे होना चाहिए। नंबर 3 बात, हम रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि हमारा शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे, ज़्यादा ना बढ़े। नंबर 4 बात, जो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो हम रेगुलरली खाएं। नंबर 5 बात कि हम शुगर का फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराते रहें और ये देखते रहें कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल चल रहा है अथवा नहीं। नंबर 6 बात, हम अपने आंख के पर्दे की समय समय पर 6-6 महीने पर जांच कराते रहें, जिससे कि हमको पता चल सके कि हमारी आंख के पर्दे के ऊपर डायबिटिक रेटिनोपैथी का असर तो नहीं आ रहा है। दोस्तों यदि हम लोग इन सब बातों का ख्याल रखते हैं तो ये बहुत संभावना है कि हमको डायबिटीज होगी भी तो भी वो एडवांस स्टेज में नहीं पहुंचेगी और हमारी आंख डायबिटिक रेटिनोपैथी के कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर भी दोस्तों आंख पर बहुत गलत इफेक्ट डाल सकता है। ब्लड प्रेशर होने की वजह से खून की नस फट सकती हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में CRVO कहते हैं, या पर्दे पर कहते हैं कि पर्दे पर खून आ गया है, जिसकी वजह से पेशेंट की आंख की रोशनी कम हो जाती है। इसके अलावा भी ब्लड वेसल ब्लॉक हो सकती है, आर्टरी का भी ऑक्लूजन हो सकता है या इश्कीमिया हो सकता है, जिस कंडीशन दोनों ही कंडीशन में आंख की रोशनी कम हो जाती है। तो दोस्तों शुगर और ब्लड प्रेशर ये दो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं और यदि ये आपको हो गई हैं तो आप केयरफुल हो जाइए और आप इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखिए। दोस्तों बहुत सिंपल मेजर्स मैं आपको बता रही हूँ जिसकी वजह से आप शुगर और बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं। वो क्या क्या मेजर्स हैं दोस्तों? ये नंबर 1, हम यदि खाने में लिमिटेड शुगर खाएं, यानी हम बहुत ज़्यादा मिठाई का प्रयोग ना करें, और डायबिटीज़ के मरीजों को तो मिठाई को इस्तेमाल नहीं करना है, मिठाई से एकदम परहेज करना है। नंबर 2, हम फिजिकली एक्टिव रहें। हम अपने भले ही हमारा काम सेडेंटरी है, बैठ करके करना है, फिर भी हम अपने आप को इतना एक्टिव बनाए रखें कि हमको शुगर और बीपी और बहुत सारे दूसरे मर्ज ना होने पाए। तीसरा, यदि हमको ये चीज़ें हो गई हैं या हमारी फैमिली हिस्ट्री है तो हम अपना रेगुलर इंटरवल पर अपना शुगर और बीपी का जांच कराते रहें, सो दैट कि यदि हमें हो
तो हमको जल्दी पता चल जाए और हम इनके कॉम्प्लिकेशन का शिकार न होने पाए। और दोस्तों, हम अपने आप को तनाव से मुक्त रखें, हंसें, मुस्कुराएं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। दोस्तों, तनाव भी आज एक वजह है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में हो गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि शुगर और बीपी को केयर करना कितना ज़रूरी है, और यदि आप हाई बीपी और डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं तो आपको इन पर लगाम लगाना कितना ज़रूरी है अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहिए और अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचाइए। हेल्दी बनिए, वेल्दी बनिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।